खोपोलीत भारतीय स्टेट बँकेचे आर्थिक साक्षरता शिबिर संपन्न झाले। या शिबिरात आर्थिक समावेशन, संपृक्तता शिबिर व डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी जागरूकता शिबिरही झालं। या शिबिरासाठी भारतीय स्टेट बँकेचे चेअरमॅन CS शेट्टी, चीफ जनरल मॅनेजर मंजू शर्मा आणि DGM अरविंद कुमार सिंह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। तर खोपोली, खालापूर सह लोणावळा येथील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। उपस्थित नागरिकांच्या हस्ते चेअरमॅन CS शेट्टी व DGM अरविंद कुमार सिंह यांचा सत्कार करण्यात आला। चेअरमॅन CS शेट्टी यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की शासनाच्या ज्या योजना सुरू आहेत त्याची माहिती प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम SBI करणार असून त्याची सुरुवात 1 जुलैपासून झाली असून सप्टेंबर पर्यंत आम्ही पोहोचणार आहे आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात असे शिबिरे घेतली जाणार आहेत। या शिबिरात विविध योजनांचे धनादेश भारतीय स्टेट बँकेच्या वतीने उद्योजक, महिला बचत गट, विमा लाभार्थी यांना देण्यात आले। तर बँकेच्या CSR फंडातून खोपोलीमधील यशवंत नगर येथील मराठी शाळेला डागडुजीसाठी 5 लाखाचे अर्थसहाय्य देऊन या शाळेतील 50 मुलामुलींना सायकलचे वाटपही करण्यात आले। स्टेट की तरफ से खपोली और लोनावाला के ग्राम पंचायत के जो ग्राम है, जो विलेजेज हैं, उसके लिए हम लोगों ने कैंप लगाया है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का कैंप है जिसमें हम लोग जनधन अकाउंट खोल रहे हैं और जो सुपर सुरक्षा स्कीम है PMJJY, SBY और APY, उस पे लोगों को हम लोग उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं और इसके अलावा KYC करवा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि 2014 में जनधन अकाउंट खुलने चालू हुए थे और आज के दिन पे भारतवर्ष में 55 करोड़ अकाउंट खुले हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के पास केवल 15 करोड़ अकाउंट है। तो वो सब अकाउंट 10 साल के बाद रिन्यूअल के लिए, KYC रिन्यूअल के लिए ड्यू हो जाती है। तो उसके लिए महा कैंप करा गया है, जिससे कि हम लोग उनके KYC हम लोग उनके ग्राम पंचायत में जाके करें, उनको ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे जो CSP पॉइंट्स हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट है, उनका हमने काउंटर लगवाया जहाँ पे कोई भी आदमी आके अपना KYC कर सकता है। सर, सैचुरेशन मतलब क्या? सैचुरेशन मतलब होता है कि कोई भी ग्राम में जितने जो पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, सबका बैंक में खाता हो। बैंक की ये जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो जनधन अकाउंट है, चाहे सुपर सुरक्षा स्कीम है, या आज के दिन पे मुद्रा लोन SHG के लिए, तो जो भी उनका सब बैंक से जुड़ जाए, उसका मतलब ये होता है सैचुरेशन कि पूरे लोग बैंक के साथ जुड़े, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट उनको डायरेक्ट पहुंच जाए। CSR एक्टिविटीज है क्या बताइए? बैंक, जैसे मालूम है आपको, भारतीय स्टेट बैंक पूरे भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो हम लोग हर साल CSR एक्टिविटी करते हैं। यहाँ भी आज हम लोग CSR एक्टिविटी की है, जिसमें 50 बच्चों को, गर्ल चाइल्ड को हम लोग साइकिल वितरण किए हैं। इसके अलावा एक स्कूल को रेनोवेशन के लिए हमने 5 लाख का योगदान किया है। मंच पर साहब ने भी हमारे बोला कि जो 10 साल हो जाते हैं, जब 10 साल हो जाता है खाता खोलने के बाद, तो उनको KYC कराना होता है, KYC उनका अपडेट करना होता है। तो वो हम लोग अभी 2014 के बाद जो है, अभी PMJDY जो खाते 2014 से खुले थे, वो करीब 10 साल हो गए हैं। तो अभी हम लोग वैसे तो बैंक में हमेशा, और हमारे जो CSP हैं वो लोग भी हमेशा जो है ये काम करते रहते हैं, पर ये कैंप्स के द्वारा हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कितना जरूरी है, और इसका एक तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस भी करना चाहते हैं। इसके अलावा ये एक्चुअली ये जो ड्राइव है, ये 1 जुलाई से 30 सितंबर, ये नॉट ओनली फाइनेंशियल अवेयरनेस ड्राइव और फाइनेंशियल सैचुरेशन पर ये ग्राम पंचायत तक जा करके बताना है कि ये कितना जरूरी है। और जो संदेश जो है, नॉट ओनली KYC वगैरह, पर जो इतनी सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही है, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो PM स्वनिधि हो, या इतने सारे जो हमारे अलग अलग SHG फाइनेंस हो, ये सब चीजें जो है इन क्या है, ये इससे क्या फायदा है, इसको लेने से मतलब परिवार को क्या फायदा है, ये सब हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने कुछ क्लेम्स भी, चेक्स भी दिए आज हमने, जो PMJJBY या SBY ये वाले चेक भी दिए। फिर हमने कुछ मुद्रा और स्कीम्स के अंदर और SHG फाइनेंस, इसको जिसको भी हमारे स्टेट बैंक ने फाइनेंस किया है, उसके भी हमने चेक्स दिए, उसके जिससे कि लोगों को पता चले कि ये सब काम करने। और जो इनफैक्ट हमारा PM स्वनिधि बोरोवर्स ने जो स्टॉल लगाई है,
वो खुद कितना खुश हैं कि बैंक के सपोर्ट से हम लोग कैसे अपना बिजनेस चला पा रहे हैं, और उसके कारण से 20,000 उन्होंने ऑलरेडी भर दिया है। वो बस दूसरे इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं कि जब खुल जाएगा पोर्टल तो करेंगे। तो यही संदेश देना है कि जो भी बैंक और सरकार और सब मिलकर के ये जो स्कीम्स चला रहे हैं उसका मैक्सिमम फायदा ले, और अब जो यहाँ आए हैं वो लोग भी केवाईसी करें, बल्कि जो अपने गांव में जाकर है उनको भी बताएं कि ये कितना जरूरी है, और किसी भी सीएसपी या ब्रांच में जाके करवा सकते हैं, ये सुविधा उपलब्ध है। मैम क्या बताएंगे, डिजिटल फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, बहुत ही आतंक है उस बारे में आप क्या बताएंगे? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए जैसे जैसे फाइनेंशियल हमारा अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फ्रॉडस्टर्स का दिमाग भी बढ़ता जा रहा है और वो डिजिटल फ्रॉड करने के नए नए तरीके अपनाते हैं। इसीलिए हमने इस कैंप में एक बार साइबर अवेयरनेस कैसे करना है, क्या सही तरीका है, जैसे OTP शेयर नहीं करना है, आप लोगों को कोई भी लिंक जो है उस पर क्लिक नहीं करना है, और कोई भी फ्रॉडस्टर कॉल का कुछ भी वो लोग करते हैं वैसे नहीं करना। अगर आपको लगता है कि कोई डिजिटल जैसे आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो पास की कोई भी ब्रांच है उससे जाके बात कर सकते हैं, उनको अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और कैसे सावधान रहना है। एक्चुअली हमारा स्टेट बैंक ये साइबर अवेयरनेस ड्राइव करता ही रहता है, और मैंने खुद ने भी इसके ऊपर पहले भी जाके FM पे बात भी किया है इनफैक्ट, और हम लोग इसके लिए बार बार हर ब्रांच में हमने ये बताने की कोशिश करते हैं थ्रू CSP। तो ये तो सावधान रहना ही सबसे अच्छा है। इफ यू स्टे सेफ एंड डोंट क्लिक ऑन एनी रॉन्ग लिंक्स और एनी अननोन कॉल्स, स्पैम के चक्कर में नहीं पड़े, तो तभी हम लोग अपना अकाउंट का साइबर सेफ रह सकते हैं।